बच्चों का भविष्य खराब करना हो तो आप उनका एडमिशन सरकारी स्कूल में करा दीजिए। आप पूरे साल का लिस्ट चेक कीजिए, एक भी नाम आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो अमीर बच्चों का होगा। अगर प्राइवेट स्कूल की बस चले तो ये लोगों के पुश्तैनी जमीन बिकवा दे। भले एक कट्ठा जमीन बिक जाए, एक रोटी कम खा लेंगे, लेकिन बच्चों को पढ़ाएंगे। परंतु सरकार तो अलग ही लेवल का फ्रॉड कर रहे हैं। तो चलिए इन सभी बातों को समझने की प्रयास करते हैं। देखिए, एक वक्त था जब स्कूलों को शिक्षा का मंदिर माने जाते थे, लेकिन आज के टाइम में मॉडर्न जमाने के गवर्नमेंट शिक्षकों ने इनको मनोरंजन का अड्डा बना दिए हैं, जहां शिक्षकों को बच्चों की कुछ पड़ी ही नहीं है। क्लास के टाइम में बच्चे बाहर में टहल रहे हैं, क्लासरूम में शिक्षकों का अता पता ही नहीं है। शिक्षक अपने ही दुनिया में खोए हुए हैं, ऑफिस में बैठकर फोन चला रहे हैं, रील स्क्रॉलिंग कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ गप्पे लड़ा रहे हैं। ये भूले हुए हैं कि हम एक शिक्षक भी हैं, हमको बच्चों को पढ़ाने की ड्यूटी मिली हुई है। ये ऑनेस्टली अपने काम को नहीं कर रहे हैं। इसका परिणाम साफ बच्चों पर दिखता है। 8, 9, 10th में बच्चे चले जाते हैं, फिर भी इनको सही से बुक रीडिंग करने नहीं आते हैं, शुद्ध शब्दों को लिख नहीं पाते हैं। 60-65% ऐसे बच्चे होते हैं जो हाई स्कूल की एंट्रेंस फॉर्म होते हैं, उनको खुद से फिलअप नहीं कर पाते हैं। और अगर किसी दिन पेरेंट ने बैंक वगैरह या अन्य किसी चीज़ों के फॉर्म फिलअप करने के लिए उस बच्चे को कह देते हैं तो उनको दिन में तारे नजर आने लगते हैं। तो आप समझ सकते हैं किस लेवल की पढ़ाई होती है गवर्नमेंट स्कूल में। आप एक चीज नोटिस किए होंगे, ये जितने भी गवर्नमेंट टीचर हैं इनमें से कोई भी अपने बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल में नहीं डालते हैं। जब ये अपने बच्चों को ही इन संस्थाओं में नहीं डालते हैं तो खाक ये दूसरों के बच्चों पर ध्यान देंगे। आज के टाइम में पेरेंट बच्चों को स्कूल भेजने में डर रहे हैं उनकी सेफ्टी को लेकर, बिकॉज आपको पता ही है कि गवर्नमेंट स्कूलों की कैसी दुर्दशा है। कभी बच्चों पर स्कूल की छत गिर जा रही है तो कभी छत की प्लास्टर। बारिश के टाइम में क्लासरूम में पानी भर जा रहे हैं छतों की दरारों से। राजस्थान के झालावाड़ डिस्ट्रिक्ट में एक स्कूल की छत कोलैप्स कर जाते हैं बच्चों पर, जिसमें 7 बच्चों की मौत हुई थी और 28 इंजर्ड हुए थे। उत्तर प्रदेश की एक प्राइमरी स्कूल की छत का प्लास्टर कोलैप्स कर जाते हैं बच्चों पर, जिसमें 4 बच्चे इंजर्ड हो गए थे। ऐसे ही कई घटनाएं घट चुकी है। इन सब को देखकर पेरेंट बच्चों को स्कूल भेजना नहीं चाहते हैं। और दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि स्कूलों में पढ़ाई ना के बराबर होती है। 2014 से 2026 के बीच 93,000 प्लस गवर्नमेंट स्कूलों को क्लोज कर चुके हैं। गवर्नमेंट क्लोज करने के पीछे मेजर 2 ही रीजन है। पहला ये कि स्कूलों की कंडीशन बेहद ही खराब हो चुके थे, छत से लेकर दीवारें झरझर हो गए थे, ये कभी भी कोलैप्स कर जाते। दूसरी ये कि गवर्नमेंट स्कूलों में पढ़ाई किस लेवल की होती है आप सब जानते ही हैं। इसे देखकर कोई भी पेरेंट अपने बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना नहीं चाहते हैं, इसलिए उनको गवर्नमेंट स्कूल नहीं भेजते हैं। स्कूल खाली पड़ी रह जाती थी। ऐसी कंडीशन में शिक्षक दिन भर स्कूल में बैठकर बिना कुछ काम के शाम को वापस लौट जाते थे। हाल ही की एक रिपोर्ट आपको बताते हैं कि जिस स्कूल में पर्याप्त टीचर अवेलेबल हैं वहां बच्चों की कमी है
और जहां पर्याप्त बच्चे अवेलेबल हैं वहां टीचर की कमी है। ये एजुकेशन सिस्टम की मैनेजमेंट फेलियर को दर्शाते हैं। गवर्नमेंट स्कूलों के प्रति जो लोगों का पहले शिक्षा को लेकर ट्रस्ट था वो अब धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं। एक रोटी कम खा करके पेरेंट गुजारा कर रहे हैं, लेकिन बच्चों को प्राइवेट स्कूल में डाल रहे हैं। उनके बेहतर फ्यूचर को लेकर कंट्री के 50% बच्चे आज प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं और गवर्नमेंट भी प्राइवेट स्कूल को प्रमोट कर रहे हैं। बिकॉज इनके पीछे रीजन ये है कि ये जितने भी प्राइवेट बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, इनके जो ओनर हैं या तो पॉलिटिशियन है या उनसे अच्छे संबंध रखने वालों की। तो भला कहिए ये क्यों ठीक करना चाहेंगे गवर्नमेंट स्कूलों को? ऐसा करके ये थोड़ी ना अपने पेट पर लात मारेंगे। प्राइवेट स्कूल किस तरीके से पेरेंट्स से वसूली करते हैं सोच समझिए। बच्चे के जो शूज हैं, बैग हैं, कपड़े हैं, बुक हैं, नोटबुक है, ये सभी चीजें स्कूल डिसाइड करेंगे कि इनको कहाँ से परचेस करना है और इनका जो रेट होगा मार्केट के वैल्यू से 2 गुना एक्स्ट्रा होगा। जो चीजें मार्केट में 100 रुपए में मिल रहे हैं वो इनको 200 से 250 रुपए में देते हैं। पेरेंट को मजबूरी में खरीदने पड़ते हैं बिकॉज उनके सामने ऐसा कंडीशन खड़ा कर देते हैं। अगर पेरेंट इनका विरोध करते हैं, यहाँ से खरीदना नहीं चाहते हैं, इन सब चीजों को बाहर से खरीद कर देना चाहते हैं, तो ये डायरेक्ट ऐसा करने से मना कर देते हैं और कहते हैं अगर अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो बच्चे का नाम कटा लीजिए। कोर्स जो खरीदा उसमें कॉपी भी आई है, लेकिन वो मैम कह रही हैं इस कॉपी में नहीं वर्क कराया जाएगा बच्चों को। हमारे स्कूल में जो कॉपी छपी है आपको उसी में वर्क कराया जाएगा। बच्चा चाहे पढ़े आपका या ना पढ़े, तो या तो अपना बच्चा लेकर जाइए। अब बताओ पेरेंट भला करे तो करें क्या? मजबूरी में इनको खरीदने पड़ते हैं। आप देखकर आश्चर्यचकित होंगे कि ये प्राइवेट स्कूल वाले 2,500 से 5,000 के पुस्तकें बच्चों के हाथ में थमा दिए हैं, लेकिन बच्चों को कुछ भी रीडिंग करने नहीं आते हैं। अगर प्राइवेट स्कूल की बस चले तो ये मिडिल क्लास लोगों के पुश्तैनी जमीन बिकवा दे। जब बच्चों की स्कूली पढ़ाई खत्म होती है और किसी सिक्योर जॉब की प्रिपरेशन करने के लिए शहर शिफ्ट होते हैं, तो कुछ मिडिल क्लास पेरेंट ऐसे होते हैं जो जमीन, गहना जेवर को गिरवी रखकर बच्चों को शहर भेजते हैं पढ़ने के लिए। लेकिन ये निकम्मी सरकार अतरे दिन किसी ना किसी एग्जामिनेशन के पेपर लीक करा देते हैं। एक भी एग्जाम बिना पेपर लीक कराए सही से कंडक्ट नहीं करा पा रहे हैं, चाहे वो जेई, नीट जैसे एंट्रेंस एग्जाम हो या किसी भी गवर्नमेंट जॉब की। सभी में धांधली देखने को मिल रहे हैं। कभी तो हफ्ते 10 दिन पहले क्वेश्चन आउट हो जा रहे हैं। एग्जाम से पहले ही गवर्नमेंट जॉब की सारी सीटें बेची जा रही है। इनके अगेंस्ट जब मिडिल क्लास के बच्चे सड़कों पर प्रोटेस्ट करते हैं तो इनको लाठियों से बेरहमी की तरह पिटवाए जाते हैं, कुत्ते बिल्ली की तरह उनके साथ ट्रीट किए जाते हैं। जो काम पिछले 20 सालों में कांग्रेस गवर्नमेंट नहीं कर पाए, सो बीजेपी गवर्नमेंट ने 10 सालों में उनको 2 गुना तेजी से कर दिखाए। मीडिया रिपोर्टों की एनालिसिस से पता चलते हैं कि कांग्रेस के शासनकाल में सिर्फ 45 पेपर लीक की केसेस सामने आए थे। अब कंपेयर कीजिए मोदी शासनकाल से 89+ पेपर लीक की केसेस सामने आ चुके हैं। देश भर में इसको लेकर स्टूडेंट्स और पब्लिक प्रोटेस्ट कर रहे हैं, फिर भी इस निकम्मी सरकार से पेपर लीक नहीं रुक रही है। लोग अनशन पर बैठे हैं, एजुकेशन मिनिस्टर की रिजाइन की डिमांड कर रहे हैं, लेकिन इस निकम्मी सरकार ने बेशर्मी की सारी हदें पार कर चुकी है। ना इनसे पेपर लीक रुक रही है और ना ही ये रेजिग्नेशन दे रहे हैं।
कांग्रेस के टाइम में जितना पेपर लीक नहीं हुआ था उनसे तो अधिक बार इन्होंने री एग्जामिनेशन करा चुके हैं। इस अंधे बहिरे गूंगे सरकार की एजुकेशन सिस्टम से तंग आकर कई बच्चों ने अधिक प्रेशर के कारण अपनी जीवन शांत कर चुके हैं। घर से उनको अलग प्रेशर थे, पिता गहना जेवर जमीन को गिरवी रखे हुए थे, पैसे कर्ज पर लिए हुए थे पढ़ाने के लिए, और ये निकम्मी सरकार हर बार पेपर लीक करा दे रहे हैं।